तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहाय कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहाय कोई ना अपना सिवा तुम्हारे दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो खिल सके ना वो फूल हमें है तुम्हारे चरणों की धूल हमें है तो खिल सके ना वो फूल हमें है तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। कभी हो नैया तुम्हें के भैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी जो तुम हो भगवान तो मैं पुजारी जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी जो तुम हो भगवान तो मैं पुजारी दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बोलो गजानन भगवान की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता माता की जय हो। लक्ष्मण यति की जय हो। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का दुख बिन से मन
पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल खावी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बच्चावर रामचंद्र की क्या कहना है, एक बार जोर से बच्चावर रामचंद्र की।
विधाता लाइटां कियां लगाई है कैमरे में नगर की यह दुर्दशा आधी कियां जान लग गई यार आधी कियां मुंडेरों पर कोई बोल रहे बड़ी हैं है वो बिनु गड़बड़ी है वो देख देख तो जो कोई आता है टेढ़ी बड़ी है सारी लाइटां साइड कट पड़ने लग रही है देख देख ले प्रणाम करके चुपचाप निकल जाता है। प्रधान प्रधान ने क्या अंकल बंद ही कर दूं यार मैं जाना को थे चारों तरफ देर भाई बात करो थे और किसी भारी यही करा बाकी वीडियो को नहीं बना तो राजमहलों में शांति रखे। भाई नगर के सब व्यवहार उतरे दिखाई देते हैं, मानो चारों तरफ अंगारे झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल घर बार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार, नगरी की हवाओं में निराशा छा रही है कुल अयोध्या की दिशाओं में। अयोध्या पे हाय ये रंग के सार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंग के सार कैसे है। पड़े चारों तरफ ये राख के बार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंग के सार कैसे है। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही इतनी। शाही महलों पे चीले आज क्यों मंडला रही इतनी। सभी छोटे बड़े ये रंग के सार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंग के सार कैसे है। ये सूर्य वंश का झंडा हुआ खम किसके मातम से। ये सूर्य वंश का झंडा हुआ खम किसके मातम से। नहीं कुछ समझ में आता ये बदअवतार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंज के सार कैसे है। नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। नगर में हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। पड़े सूखे अयोध्या के सभी बाजार कैसे है। अयोध्या पे हाय ये रंग
माताजी, महलों में पहुंचकर उस कारण का पता लगाएं। ठीक है भैया, चलो महलों में चलते हैं। हेलो। सीन तैयार है। माताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा। बेटा, तूने तो आने में बड़ी देर लगाई है। कैकईपुर में सब कुशल तो हैं? हाँ माताजी, सब प्रकार से कुशल पूर्वक है, परंतु अभी तक पिताजी भ्राता राम व लक्ष्मण के दर्शन नहीं हुए। वे सब कहाँ है? बेटा, पहले थोड़ा विश्राम कर लो और थोड़ा जलपान कर लो। मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा, कह तो रही हूं, पहले कुछ खा पी लो, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूं, पिताजी कहाँ है? और तुम कहती हो धीरे धीरे बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? कह तो रही हूं कि मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है, तुम जो बात करती हो उलझी हुई करती हो। मैं जो प्रश्न करता हूं उसका टेढ़ा उत्तर मिलता है। न जाने ये धीरे धीरे किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो कैकईपुर में जाकर बड़े जिद्दी बन गए हो। न जाके ननिहाल में जाकर इतने तेजी क्यों आ गई? कह तो रही हूं, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। ताजुब है, दूत गया तो उसने तुम्हें जल्दी बुलाया के सिवाय शब्द मुंह से नहीं निकाला। तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे बता दूंगी। क्या खाक बता दूंगी? जल्द बताओ, पिताजी कहाँ है? बेटा, इतनी जल्दी क्या है? मैं सब ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक ठाक कर रखा है? बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे सही समय पर सावधान कर दिया, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाता। तुम कैसे रहस्य भरी बातें करती हो? जो मैं पूछता हूं उसका उत्तर दो। हाँ बेटा, कह तो रही हूं, मैंने तुम्हारे पीछे से सारा काम बना दिया, परंतु महाराज इस मंगल के समय में दम तोड़ दिया। पिताजी नहीं, माते नहीं। हाय पिताजी, हाय पिताजी। तो क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? हाँ बेटा,
ओ विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखा है। मैं तो उनके अंतिम बार दर्शन भी ना कर पाया। है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। छोड़कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी किधर को सिधारे। छोड़कर हमको किसके सहारे, ऐ पिताजी किधर को सिधारे। किया अकेले किधर की तैयारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी। मुंह दिखाने के लायक रहाना, हाय कोई सहायक रहाना। मुंह दिखाने के लायक रहाना, हाय कोई सहायक रहाना। बात विधाता ने कैसी बिगाड़ी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी। हाय ईश्वर हमें भी उठा ले, ऐ पिता पास अपने बुला ले। हाय ईश्वर हमें भी उठा ले, ऐ पिता पास अपने बुला ले। किया अकेले किधर की तैयारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी। बेटा उठो, जीना मरना तो विधाता की हाथ है।
माता जी, यह तो बताओ कि उनको रोग क्या था? रोग तो कुछ नहीं था। महाराज राम के वियोग में इस तड़प तड़प के प्राण दे दिए और पागल हो गए। बस उन्हीं का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। बेटा, है राम का वियोग, तो भैया राम कहाँ चले गए? हाय हाय, ऐसा अनर्थ। चार चार बेटों के होते हुए भी क्या मरते समय उनके पास एक भी नहीं था? हाँ बेटा, वह तो पहले से ही वन में चले गए थे। राम राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो बन जाने पर विवश हुए? जरा जरा स्पष्ट बताओ। बेटा, बात वास्तव में ऐसे थी। महाराज ने राम को राज तिलक देने की तैयारी कर ली थी और मुझे पता तक नहीं किया। भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने सारा हाल मुझे समय पर बताया और तुझे राज देने का मार्ग बताया। इसी समय में मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। पहले में तुम्हारे राज तिलक और राम के लिए वनवास। हाय सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। अब क्या देखती है? तेरे ही नाम का समय आ गया। हाँ कंवर जी, महारानी जी सत्य कहती है। अब राजगद्दी संभालो और मौज करो और अपना खुशी से दिल के अरमान निकालो। ओ नमक हराम, बच जा, ये तेरी आग ही लगाई है। खैर, मैं तेरी अभी खबर लेता हूं और खैर खुआई का मजा देता हूं। मेरे दिल में यह आता है, इसी को काट दूं जड़ से, सारा पाप कट जाए, यह कट जाए स्वर्ग से। भाई जाने दो, जो कुछ होना था हो लिया। अपने कर्मों का रोना था सो रो लिया। अपनी तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठा के अपने कुल को दाग न लगाओ। ये दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चुकी, तो हम अपने धर्म से क्यों चुके? ओ नमक हराम चुड़े, यहाँ से काबुल हो जा। क्या आप इसे चंडाली का दया आती है? हाँ, इसलिए कि यह नारी जाति है। बेटा,
इसी ने तो तुम्हें राजगद्दी दिलाई है। हाँ, मैं समझ गया, तुम दोनों ने मिलकर ये साजिश बनाई है। ओ बेरम के कई माँ, क्या यही तेरी कहानी है? भरत का खून खून, राम का खून पानी है। मुझे तो राज्य तेरा पापनी विष के बराबर है। अरे जिसे तू राज्य कहती है वे कंकर और पत्थर है। मेरी भलाई का भरत यही बदला देते हो। भलाई, इस न्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को भलाई कहती हो। मीन को जल से अलग करना क्या भलाई है? जड़ को काट कर पत्तों को भी सींचना क्या भलाई है? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया प्यारी है तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। बीहर का तीर किया छाती से पारी है तूने, घाव पर मेरे लगाया गरम अंगार ये तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीति नागिन की बदला कहां से सीखी तूने पापनी रीति नागिन की। बेटा, इतना समझाने पर भी नहीं समझता। हाँ, मेरा जीवात्मा बड़ा निर्जल है। इतने शोक पर भी मैं परलोक नहीं गया। तो शौक की रस्म अदा हो चुकी। सावधानी से राज संभालो और समय को पहचानो। आंखों से आंसू न निकालो। ओ कुलनाशिनी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करके पछताता हूँ। ओ नीच कलंकनी डायन, ऊंचे से हमें गिराया है क्यों? सूरज पर मिट्टी डाली, अमृत में जहर मिलाया है क्यों? कुछ सोचा होता मूंडमती, जिस कुल का भोजन खाया है, उस कुल को दुर्भाग्नि आज तूने नष्ट कराया है। तहजीब भी फरीक है। जो लोग गजब के साथ देता है मुझको गालियां, बड़े अदब के साथ। धर्मवीर सपूत की माता, औलाद का यह काम है, दुर्वचन है तुमको माता के लिए प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। भला, कैसा भला? किसका भला? भला मंजूर था तो मेरा यूं किया होता भला मेरा, जब लिया था जन्म मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। हाँ, मुझे वही तो शर्म आ रही है। ना तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करूं, बचपन में ज्ञान नहीं था। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से चल देता, पीता न तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वह फल देता, बदल देता तेरी को या फिर मुझको ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, ना ये दूर दशा होती, अरे पशु योनि होती, परंतु माता के कहीं ना होती। जरा मेरी तरफ तो देख। बेटा, जरा मेरी तरफ तो देख। मैंने तेरे लिए किस तरह खून पसीना एक बहाया है, तुझे राज दिलाया है।
ताज दिलाया है, ताज बनने से बचाया है, और फिर भी तेरे समझ कुछ नहीं आया। ओ डाहिन, मुझे बेटा कह के कुल को कलंक न लगा और बार बार छाती न जला। ओ बेहरम, पिताजी के प्राण लिए, रामचंद्र भाई को वनवास दिलाया, सीता जैसी माता को सुख से नष्ट किया, मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण को जंगलों की खाक छनवाई। माता कौशल्या और सुमित्रा के कलेजे को छलनी किया, तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी, रघुवंश का दीपक गुल कर दिया। ओ पापन, इस कदर पाप करके तू मेरी माता बनकर मुझे इन पापों में शरीक करना चाहती है। अच्छा राज दिलाया मुझे, वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षा व कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत दुखी होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम जैसा सुदृढ़ भाई, जो सखीरा भ्राता हो, घर में कुबड़ी दासी हो ना कैकेयी जैसी माता हो। समझेगा जगत भरत ने ये सारा नाटक रचाया है, उसने ही राजे हेतु कैकेयी को भड़काया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राम के होते मैं गद्दी पे कता भी नहीं बैठूंगा। भविष्य क्या वर्तमान, हे राजा आजा आजा, राजनीति के मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति यह है कि मेरे भाई राम को वन से वापिस लाऊं और गद्दी पर बिठाकर तुम्हारी मालिना शौक को खाक में मिलाऊं। ऊपर सुनते सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी है, करता हूँ आज प्रतिज्ञा, सुनता बच्चा बच्चा साक्षी है। यह है राज मुकुट नियमानुसार, जब तक ना राम के सर होगा, सस्या को तजता हूँ, पृथ्वी मेरा बख्तर होगा। कुटिल नीति से तुझे जो चाहा है वो कटा भी नहीं होगा। ये गद्दी राम की है, राम ही इस गद्दी का नशी होगा। और धर्मी बेटा भरत, हे बेटा भरत, हाँ माता जी, नाम मुराद भरत। अच्छा अच्छा मेरे लाल चिरंजीव रहो, कहो कब आए? बेटा चुप क्यों हो, कुछ मुखते से बोलो। इतना मैं क्यों हूं?
ए बेटा अब चैन से जाए संभालो राज, बेटा जाए संभालो राज, तेरी मन की कामना पूर्ण हो गई आज। अब चैन से राज करो बेटा भरत जी, अब तुम चैन से करो राज बेटा भरत। अब तेरी माता ने ये गुल खिला ही दी, तेरे दिल में न अब कोई खटका रहा, तेरी माता ने ये गुल खिला ही दी। हे माता, मेरा मन में मती लगावाग है, पापन के पैदा हुए फूटे मेरे भाग है, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यों ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी है, वरना इसमें मेरी कुछ कताई नहीं। राम को वन में भेज करूं मैं राज, मेरा दिल तो ये कहता ही नहीं। माता माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। माता जी ना जाने भरत ने कैसा खोटा कर्म किया, जो आप जैसी धर्म माता मेरे पर निस्वार्थ भ्रम हो गया। पर मुझको आपके चरणों की सौगंध है, जो मुझे ये सन मालूम भी हो, ना इस पापन के पैदा होता, न मेरे बारे में ये ख्याल उल्टा होता। हे परमेश्वर, मुझे मौत की खैरत तो दो। अब सब शत्रु हो गए, आप तो मेरा साथ दो। हाय पिताजी, क्या आप भी भरत का साथ नहीं देते? बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया है। भगवान के वास्ते इस तबीयत को संभालो और खामियात ये वाहियात विचारों को अपने दिल से निकालो।
बेटा, शोक को छोड़ो और मन को शांति दो। सबसे पहले महाराज के मृत शरीर का अंतिम संस्कार होना जरूरी है। गुरुजी, अफसोस है आपकी उपस्थिति में ऐसे अत्याचार होते रहे, मगर न मालूम आप किस नींद में सोते रहे। बेटा, जो कुछ कहते हो सत्य है। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई। वही बात बुरी हुई जो कैकई की जबान से निकली। अब इन गई गुजरी बातों का क्या जिक्र करना है। चलिए महाराज का दाह संस्कार करें। अच्छा गुरुदेव, चलिए। भैया भैया, अब तो शाम हो गई। जब भी शाम होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। हो गई शाम रे तेरो नाम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे। हो गई शाम रे तेरो नाम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे। हो गई शाम रे। नैना मेरे रो रो हारे, दिल मेरा ये तुझको पुकारे। नैना मेरे रो रो हारे, दिल मेरा ये तुझको पुकारे, तुझको पुकारे। हो गई शाम रे तेरो नाम रे, हो गई शाम रे तेरो नाम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे। हो गई शाम रे। कहाँ मिलोगे भैया मेरे, अयोध्या की अखियों के तारे। कहाँ मिलोगे भैया प्यारे, अयोध्या की अखियों के तारे, अखियों के तारे। हो गई शाम रे तेरो नाम रे, हो गई शाम रे तेरो नाम रे, अपने भारत से मिलने जाओ राम रे। हो गई शाम रे। पग पग ठोकर खाता जा
करता हूँ, हो गई शाम रे, तेरा नाम रे, हो गई शाम रे, तेरो नाम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे, हो गई शाम रे, तेरो नाम रे, हो गई शाम रे, तेरो नाम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे, अपने भरत से मिल जाओ राम रे। चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान, सब मनमानी कर सकते हैं पाशा, कैसे पत्थर बनूं कहो मैं दुर्बल, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे ज़बान, कौन चले गए मेरे भगवान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, सारी राहें करो गजल के पारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, सारी राहें करो गजल के पारों, प्रभु के पथों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, भैया राम। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ बाटे कुछ ना पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलाना, बड़ा रह गया नदी किनारे आधा का प्यासा, कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, सामने हुए हैं मेरे प्राण, बोलो है ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो रखो
महाराज की जय हो। एक जरूरी समाचार आया है। कहो, क्या सूचना है? महाराज, अयोध्या के नए राजा राजा भरत असंख्या लेकर इधर ही आ रहे हैं। हैं? क्या राजा भरत आ रहे हैं? क्या उनका शत्रु पर आक्रमण का विचार है? यह तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये तो ईश्वर ही जानता है कि भरत का क्या विचार है। सोचा होगा कि राम और लखन को मारकर मैं शांति से राज्य करूंगा। आखिर वो कैकेयी का बेटा है ना। विष की बेल में अच्छा फल कैसे लग सकता है? ये महाराज, अब क्या विचार है? मैं सोच रहा हूं कहीं भरत का और विचार तो नहीं है, उसके मन में बुरे ख्याल तो नहीं है। महाराज, वे अयोध्या के राजा हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूं। कहीं अपने मार्ग को साफ करने के लिए मैं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। परंतु युद्ध किए बिना भरत आगे कैसे बढ़ सकता है? हाँ हाँ, ये ठीक है। तुम सब लोग सावधान रहो। महाराज, भरत रामचंद्र जी से मिलने आया है। हाँ, तुम्हारा विचार ठीक है। इसलिए भरत जी से मिलकर उनके अंदर के भाव को हमें जानना चाहिए। महाराज, वह देखिए, भरत गुरु वशिष्ठ के साथ इधर ही आ रहे हैं। आयुष्मान भव। गुरुजी, यह कौन व्यक्ति है? बेटा, यह गिरी नाम का निषाद राज सिद्धीर कपूर का राजा और राम का प्यारा मित्र है। आइए निषाद राज जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। महाराज, मैं कायर कुबुद्धि और गुजाती हूँ, सब प्रकार से पतित समझा जाता हूँ। आपका ये मान और आग्रह जो आपने चरणों से लगाकर मुझे दिया है और मुझे पवित्र किया, कहीं इतनी सेना लेकर आपका किस तरफ को गमन है? आज्ञा हो तो इस सेवक की भी सेवा के लिए तैयार है। भाई, मैं अपने भाई रामचंद्र से मिलने जा रहा हूँ और अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। आप कृपया करके इतना काम कर दीजिए, हमारे गंगा पार जाने का इंतजाम कर दीजिए।
मैं अभी जाता हूँ और नौका तैयार करवाता हूँ और प्रभात के समय ही सारा काम तैयार मिलेगा। ये आपका सेवक भी आपके साथ चलेगा। हम तो भाई अपनी मुसीबत को सहते फिरते हैं, परंतु आप क्यों कष्ट करते हैं? इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय मित्र ही मित्र के काम न आया तो किस काम का? भाई साहब, होशियार। सूर्य वंश का झंडा वायु में लहरा रहा है। भरत अमृत सेना लेकर इधर ही आ रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात की चिंता है? मालूम होता है कि अभी अभी उसकी तबीयत में अविस्कार है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? वह केवल तुम्हारा ख्याल है। वह सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका यह ख्याल है। मेरे ख्याल से भरत पूरे ख्याल से नहीं आ रहा। तो वह किस लिए आ रहा है? खैर, कुछ बात नहीं, आने दो। भरत पूरी सेना सजा कर लाया है। शांत लक्ष्मण, शांत। जरा इस पर विचारो। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने बोलता हूं, परंतु क्या करूं, रघुवंश का अंश है। हाथ में धनुष्वान और भरत का दोष, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने देवे। लो लो, वो देखो, बेचारा अकेला ही तोड़ा आ रहा है। भरत, भरत, जोर से तालियां। जोरदार तालियां बजाइए।
माता सीता प्रणाम। रक्षा करो हे नाथ, रक्षा करो हे स्वामी, रक्षा की हृदय में करुणा भरो स्वामी, चरणों में आप पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो स्वामी। भरत, दुखी क्यों होते हो? धीरज तो धरो भाई, बड़ा है क्या संकट में, जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? दुखी होकर भला किस वास्ते जंगल में आए हो? बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो? बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? तुम्हें चिंता है तो व्याकुल हो इसमें किस लिए भाई? तुम्हें चिंता है तो व्याकुल हो भाई, किस लिए भाई? बिलखते हो सिसकते हो, दुखी हो दिल मिलाए हो। बताओ शोक क्या तुमको? भरत किसके सताए हो? दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए हो? भैया बोलो भरत। हे भ्राता, भरत से क्या खता हुई? तुमसे क्या खत्म हो गया? मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया? ऐसा कौन सा मुझसे कोटा कर्म हो गया जिस शरारत का मुझे पता तक नहीं? आप बेटे कहीं, भरत बेटा कहीं। भैया भरत, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूं कि मुझे तुम्हारे किसी मुसीबत की शिकायत है, न माता का कोई शौक है। हाँ भ्राता जी, ये तो मेरे पूर्ण जन्मों का फल है। आपका क्या दोष है? ओह, उधर से शत्रुघ्न भी भागा आ रहा है।
गुरुदेव प्रणाम। माते प्रणाम। भरत जी, भैया भरत, समस्त कुल को साथ लाना जरूरी है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है। माता जी, आपने ये दूर दराज का सफर करने की क्या जरूरत थी? मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है? माता जी, आप अपने दिल में कदाचित कोई ख्याल न करें। अपनी तबीयत पर किस प्रकार का मलाल न करें। ओह हो, कैसी गरीबनी, बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं है। हे माता जी, मगर शोक के विचार हैं। शोक के मारे बेचारे व्यान समय में तुम्हारा दर्शन न कर सकी। हाँ विधाता, पिताजी। हाँ बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। क्या क्या भरत भी आने में देर कर चुका था? नहीं बेटा, वह बाद में बुलाए गए थे। घर से निकलकर भी हमको सता रही है। हाय अफसोस, पिताजी का साया भी नहीं रहा। भाग्य का चक्कर, तुमने ये क्या दिखा दिया? हमारा एक ही सहारा था, वो भी तुमने मिटा दिया। हाय पिताजी, भूकल का एक एक दीपक परमात्मा, तूने वो दीपक बुझा ही डाला। वनवास राम को राजा ने दिया,
सकलदा रचा ही डाला। हे पिताजी, बेटा शांति को रखो। ऊपर से मृतक की आत्मा को दुख होता है। गुरुजी, आपका उपदेश हितकारी है, परंतु इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इन सब लोगों को लेकर अयोध्या में प्रस्थान कीजिए। बेटा मैंने पहले ही भरत को बहुत समझाया था, किंतु इनकी राम भक्ति के सामने हमारा कोई उपाय काम नहीं कर पाया। नाथ सदा से आपके किया मेरा उपकार, दोष किसी का कुछ नहीं है, ये भाग्य की मार। आप प्रभु और सीता माता और गुरुदेव का शायद सिर पर है। हूं सत्य सभा में खड़ा हुआ, चरणों में शीश झुकाया हुआ है। सुनो भरत, गति जीव की है, ईश्वर अधीन क्यों रो रो कर व्याकुल हुए, मन को क्यों मलिन किया। जरा शंका तुम पर लोक में भोगेंगे, कभी और नरक में जाएंगे। जो प्रेम मन में है मैं उसको खूब समझता हूं। हे नाथ, अपना दुर्भाग्य और माता का पाप, विधाता की गति, समय की कुटिलता के कारण अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति को जानने वाले हो, अपनी प्रजा की भलाई को जानते हो। हे नाथ, आप तो खोटों पर ही दया करने वाले हो, बुराई के बदले भलाई चाहने वाले हो। क्या मेरे अपराध क्षमा नहीं हो सकते? क्या कहते हो भरत, तुम अपराधी कैसे हो? महाराज, किंतु मैं नहीं मानता तो मैं क्या करूं? बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाला नहीं है। धर्म पर अटल रहना ही ऋषियों का अंदाज है। अब तुम इनकी आज्ञा का पालन करो और तुम अवध को लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्ष का समय पूरा होते ही मैं अयोध्या में फिर मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं। प्रभु
इतनी कृपा कीजिए, मुझे मुझे अपने चरण खड़ाऊ प्रदान कीजिए। मैं इन्हें अयोध्या की गद्दी पे सजाऊंगा और गुरु की आज्ञा से राजकार्य निभाऊंगा। और समय सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में भरत सन्यासी बनूंगा। सारी नगरी में कहूंगा, किंतु वनवासी बनूंगा। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। ओ मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। लौट अवध को जा, ओ भाई लौट अवध को जा। मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। तुम तो भरत जी चतुर सुजाना रे, तुम तो भरत जी चतुर सुजाना रे। कहना मेरा इतना तो मानो रे, कहना मेरा इतना तो मानो रे। रघुकुल रीत निभा भरत रे, रघुकुल रीत निभा। तेजा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। ओ मेरी तेजा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। चौदह साल नगर में न जाऊं, 14 साल नगर में न जाऊं। चाहे कष्ट वनों में उठाऊं, चाहे कष्ट वनों में उठाऊं। अपना फर्ज निभा भरत रे, अपना फर्ज निभा। मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। ओ मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। राम तो तेरे साथ चलेगा, राम तो तेरे साथ चलेगा। रघुकुल को फिर दाग लगेगा, रघुकुल को फिर दाग लगेगा। मुझको ना बहका भरत रे, मुझको ना बहका। मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। ओ मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध को जा। लौट अवध को जा भरत रे, लौट अवध को जा। ओ मेरी ले जा चरण खड़ा, ओ भैया लौट अवध
अच्छा प्रभु, जोरदार ताली। आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिएगा, यदि आप 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं देख पाएंगे। एक छोटा सा संदेश है, हम सभी लोग सुनते हैं राम राम, सुनते हैं ना, राम राम। क्या कभी मनन किया कि राम का नाम 2 बार क्यों लिया जाता है? कोई बता सकता है क्या? जैसे कृष्ण जी के नाम लेते हैं, जय श्री कृष्णा या राधे कृष्णा बोल दिया, जय श्री बालाजी, जय श्री शिव शंकर भगवान, 2 बार किसी का नहीं बोलते ना, राम राम 2 बार बोलते हैं। कभी मनन किया क्या राम राम 2 बार? राम के नाम का कभी दुनिया में अपमान नहीं हो सकता, इसलिए 2 बार बोलते हैं। एक व्यक्ति काम पे लगाओ, जैसे ये बहन जी बैठी हुई है, शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। आज की लीला यही समाप्त की जाती है।